हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम मास कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे कि मास कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देने की कोशिश करूंगा इस लेक्चर के थ्रू। दोस्तों, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपको पता है जो ऑनर्स कोर्सेज़ हैं, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, उसमें जेनरिक इलेक्टिव में सब्जेक्ट है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज की इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हाँ, कुछ कमी लगती है तो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मास कम्युनिकेशन दोस्तों क्या होता है? आजकल हम देखते हैं कि अगर किसी इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे लोगों को पहुंचाना होता है तो काफ़ी जल्दी, यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप उस इन्फॉर्मेशन को अलग अलग लोगों के थ्रू पहुंचा सकते हो। वहीं हम प्रीवियस टाइम की बात करें, यानी कि पुराने ज़माने की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पर जो सोर्स ऑफ नॉलेज था, सोर्स ऑफ गेनिंग इन्फॉर्मेशन था, वो बहुत ही कम था, और आप लोग कम टाइम में किसी ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाया करते थे। लेकिन आज का टाइम ऐसा हो गया है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू और भी अलग अलग जो हैं कम्युनिकेशन के सोर्स हैं जिसके थ्रू आप किसी इन्फॉर्मेशन को लोगों में पहुंचा सकते हैं। तो ये मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन का सीधा सीधा मतलब ये है, एक तो मास का मतलब क्या होता है, लार्ज, बिग, ठीक है, और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, पहुंचाना। जैसे मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ भी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ तो ये कम्युनिकेशन हो गया एक तरीके से। तो वही मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है। थोड़ा मास कम्युनिकेशन को हम डिटेल में समझते हैं। मास कम्युनिकेशन को समझने के लिए हमको मास वर्ड अलग करना पड़ेगा और कम्युनिकेशन अलग करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन का तो मतलब आपको पता होगा कि किसी एक इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाना, लेकिन ये मास कम्युनिकेशन अगर दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, मास की अगर मैं बात करूं तो मास जो है अलग अलग तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आती है हमारी लार्ज। लार्ज का मतलब ऐसे नंबर ऑफ़ पीपल जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। अब लार्ज का मतलब ऐसा भी नहीं कि एंटायर पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री और या फिर ऑफ एनी स्टेट, बट लार्ज का मतलब इतने ज़्यादा लोग जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो इसको सिंपली हम बोलते हैं लार्ज, ठीक है। और यहाँ पर आती है हमारी हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि ऐसी ऑडियंस, ऐसी लोग जो अलग अलग कल्चर के हों, जैसे रिच हो गए, पुअर हो गए, या फार्मर्स हो गए, या बिजनेसमैन्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, तो ठीक है। तो हेट्रोजीनियस इसे कहते हैं हम। ये सब जो मैं आपको टर्मिनेशन बता रहा हूँ, ये टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, ये मास के अंदर आती हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारी एजोर्टेड। एजोर्टेड का मतलब ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड नहीं है। ऑडियंस ऑफ मास मीडिया इज़ नॉट नेसेसरली लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, द पीपल में बी स्कैटर्ड एवरीवेयर। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, आपकी जो इन्फॉर्मेशन देखी, जैसे ये वाली वीडियो आप लोग देख रहे हो सकता है आप दिल्ली से देख रहे हो सकता है आप यूपी से देख रहे हो सकता है बिहार से देख रहे हो, हरियाणा से देख रहे हो। तो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक जोग्राफिकल एरिया तक लिमिटेड हो, और इसके बाहर भी हो सकती है। और है आपका एनोमिनस। एनोमिनस का मतलब ये है कि ये बहुत मुश्किल है कि जो इन्फॉर्मेशन आप पहुंचा रहे हो वो उस पर्टिकुलर, यानी कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जिन जिन लोगों ने पढ़ी, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना, ये होता है एनोमिनस, ठीक है। तो ये मास कम्युनिकेशन क्या होता है कि कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ लोगों तक पहुंचाना जिसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते, और वो लोग जो हों हेट्रोजीनियस हो, यानी कि अलग अलग कल्चर के हों, गरीब हों, अमीर हो, फार्मर हैं, पॉलिटिशियन हैं, या बिजनेसमैन हैं, कोई भी हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एनी रिलीजन के पीपल, कोई भी कास्ट हो, ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशन किसी एक एरिया तक लिमिटेड ना हो कि सपोज़ करिए आप कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हो तो वो दिल्ली तक सीमित है, नहीं जी, दिल्ली के बाहर भी लोग उसको देख सकते हैं। और एनोमिनस का मतलब कि जो भी लोग उस इन्फॉर्मेशन को देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर जो है वो उन लोगों को नहीं समझ सकता। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इस वीडियो में कितने व्यूज़ आएंगे, मुझे पता लगा कि हाँ जी इतने व्यूज़ आ रहे हैं, बट वो जो देखने वाले हैं वो कौन कौन है एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता। तो ये एनोमिनस हो गया, तो ये मास कम्युनिकेशन हो गया एक तरीके से। तो इसी को मास कम्युनिकेशन बोलते हैं कि कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करना एक लार्ज ऑडियंस तक, ठीक है, और अलग अलग एरियाज़ में,
और ऐसे लोगों के साथ जो अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये पता ना लग पाए कि वो जो इन्फॉर्मेशन है किन किन लोगों तक पहुंच रही है, एग्जैक्ट इंडिविजुअल के बारे में पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो। तो इसी को हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।